अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। आज की वीडियो को हम एक नए ऐसे से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द कुरान विद ट्रांसलेशन, तर्जमे के साथ कुरान पाक को समझना। इस पैराग्राफ में, इस ऐसे में हम आपको सबसे पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे ताकि आपकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन बेहतर हो सके, और इसके साथ साथ हम आपकी वोकैबुलरी को बेहतर करेंगे। इस पैराग्राफ के तमाम वर्ड्स मीनिंग भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने ऐसे की जानिब और से स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के ऐसे का जो टाइटल है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कुरान विद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी तर्जमे के साथ कुरान पाक को समझना। अंडरस्टैंडिंग समझना, द कुरान कुरान पाक को, विद से ट्रांसलेशन तर्जमे के साथ। अब हम इसके टाइटल को लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग समझना द कुरान कुरान को, विद से ट्रांसलेशन तर्जमे के साथ। तो हम इसकी पूरी जो है ट्रांसलेशन, जो इसका टाइटल है उसको लिखते हैं तर्जमा के साथ कुरान पाक को समझना। जी, आज का जो हमारा ऐसे है उसका टाइटल आपके सामने वाजिया है, अंडरस्टैंडिंग द कुरान विद ट्रांसलेशन, तर्जमे के साथ कुरान पाक को समझना। अब स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे को। द होली कुरान इज़ द लास्ट डिवाइन बुक। कुरान पाक आखिरी अल वही किताब है, यानी जो हमारे पाक अल्लाह पाक ने हमें अपना कलाम पेश किया, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, वो हमारी आखिरी नबी पर आखिरी किताब नाजिल हुई। द होली कुरान कुरान पाक इज़ है द लास्ट आखिरी डिवाइन अल वही बुक किताब। कुरान पाक आखिरी अल वही किताब है। इसके वर्ड मीनिंग आप शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि होली कुरान सब्जेक्ट है। और उसके बाद इस जो है हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमारे पास ये एक सिंपल यानी सादा टेंस है। द होली कुरान कुरान पाक, होली कहते हैं पाक, कुरान को कहते हैं कुरान, और होली कहते हैं पाक को। कुरान पाक इज है लास्ट आखिरी, लास्ट आखिरी, डिवाइन अल वही बुक किताब। द होली कुरान इज द लास्ट डिवाइन किताब बुक, कुरान पाक आखिरी अल वही किताब है। इट वाज रिवील्ड ऑन द लास्ट होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई। इट ये वाज रिवील्ड, अब यहाँ पे रिवील की सेकंड फॉर्म आ गई है, रिवील्ड वाज गई, वाज रिवील्ड फरमाई गई, ऑन द या नाजिल की गई, वाज गई या थी। रिवील्ड कहते हैं नाजिल, ऑन पर, द लास्ट आखिरी, आखिरी, होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट, होली यानी पाक, प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट वाज रिवील्ड ऑन द लास्ट होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब आखिरी रसूल या आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लव टू रिसाइट इट। पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी तिलावत करने से इश्क करते हैं, यानी मोहब्बत करते हैं। जो कलाम पाक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी पर नाज़िल फरमाया, तो वो मुसलमान जो है उस कलाम को पढ़ना बड़ा ही पसंद करते हैं। द मुस्लिम्स मुसलमान, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के, लव इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, टू रिसाइट इट इसकी तिलावत करना। द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड लव टू रिसाइट इट, पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी तिलावत करने से मोहब्बत करते हैं या इश्क करते हैं। द मुस्लिम्स मुसलमान या मुसलमानों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल्स वर्ड आगे मुस्लिम के बाद एस का इजाफा हो रहा है, तो इसको हम प्लूरल भी कह सकते हैं। मगर हम इसको लिखेंगे मुसलमान। द मुस्लिम्स मुसलमान, ऑल तमाम, या पूरी या पूरे, ओवर ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के, तमाम दुनिया भर के,
तमाम दुनिया भर के लव मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। इश्क टू रिसाइट इट इसकी रिसाइट तिलावत यानी पढ़ना। इट इसकी तमाम दुनिया भर के मुसलमान इसकी तिलावत करने से इश्क करते हैं यानी मोहब्बत करते हैं। इट मैनी ऑफ देम रिमेंबर इट बाय हार्ट आल्सो इनमें से कई लोग इसे अपने दिल में हिफ्ज कर लेते हैं। अब हम आपसे इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। मैनी कई, ऑफ के, देम इनमें से, देम इन में से, रिमेंबर हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज। रिमेंबर को हिफ्ज भी कह सकते हैं या हम इसको आसान वर्डिंग में कहते हैं याद करना। इट इसे, बाय से, हार्ट आल्सो भी, दिल ही दिल में या दिल में। आल्सो का मायने दिल भी होता है, भी होता है, तो दिल ही में। तो इनमें से कई इसे अपने दिल में हिफ्ज कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अब अगले सेंटेंस की जानिब। टू रिसाइट द होली कुरान इज इंडीड अ वर्चुअस डीड। कुरान पाक की तिलावत करना वक्तन एक अच्छा यानी नेकी का अमल है। यानी अगर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें एक अल्फाज या एक लफ्ज़ पढ़ने के हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमें कुरान पाक पढ़ने का बहुत अजर मिलता है, सवाब मिलता है। टू रिसाइट तिलावत करना द होली कुरान, कुरान पाक की, इज़ है, इंडीड वक्तन यानी असल में, आ एक, वर्चुअस नेकी, डीड अमल। टू रिसाइट द होली कुरान इज इंडीड अ वर्चुअस डीड। कुरान पाक की तिलावत करना असल में एक नेकी का अमल है। टू करना, रिसाइट तिलावत, द होली कुरान कुरान पाक, इज है, इंडीड असल में या वक्तन, आ एक, वर्चुअस नेकी, वर्चुअस के मायने हैं नेक या नेकी, डीड के मायने हैं अमल। टू रिसाइट द होली कुरान इज इंडीड अ वर्चुअस डीड, कुरान पाक की तिलावत करना वक्तन एक नेक अमल है, अच्छा अमल है। बट द रियल बेनिफिट लाइज इन द अंडरस्टैंड ऑफ इट, मगर असल फ़ायदा इसको समझने में है। यानी कुरान पाक को पढ़ना काफ़ी नहीं है, इसको समझना भी हमारे हक में बेहतर है। बट लेकिन, रियल असल या हकीकत में, बेनिफिट फ़ायदा यानी इससे मुस्तफ़ीद होना, लाइज है, इन में, अंडरस्टैंडिंग समझना, ऑफ की या का, इट इसे या इसको, ऑफ को का भी कहते हैं, की भी, के भी। तो सेंटेंस के लिहाज से हम इस ऑफ को हम पढ़ते हैं, ऑफ। बट द रियल बेनिफिट लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, मगर असल फायदा इसको या इसे समझने में है। द मुस्लिम्स शुड अंडरस्टैंड इट्स टीचिंग, मुसलमानों को चाहिए कि इसकी तालीमात को समझें। द मुस्लिम्स मुसलमानों, शुड चाहिए, अंडरस्टैंड समझना, इट्स इसकी, टीचिंग्स तालीमात, टीचिंग्स के मायने हैं तालीमात यानी इल्म। दिस इज द बुक दैट गारंटीज द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमंस। दिस ये, इज है, बुक किताब यानी कुरान मजीद ऐसी किताब है जो इंसानों को खुशी और फलाही की जमानत देती है।
दिस इज द बुक, ये इज है द बुक किताब, दैट के गारंटी जमानत, वेलफेयर फलाही यानी भलाई, फलाही भी कह सकते हैं सर इसको, भलाई भी, तो दोनों वर्ड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एंड और हैप्पीनेस खुशी, ऑफ की या का, ह्यूमंस इंसानों, या इंसान भी हम लिख सकते हैं, सेंटेंस के लिहाज से पढ़ेंगे हम इसकी उर्दू को। ये वो किताब है जो इंसानों की खुशी और इंसान और भलाई की जमानत देती है। इट इट क्योर इट क्योर्स ह्यूमंस ऑफ देयर स्पिरिचुअल मैलिडीज, ये किताब इंसानों की रूहानी बीमारियों का इलाज करती है। यानी ये किताब क्यूर्स इलाज करती है ह्यूमंस इंसानों का, ऑफ का देयर इनकी, ये वो किताब है जो इनकी स्पिरिचुअल रूहानी मैलिडीज बीमारियों, डायजीज भी कहते हैं और मैलिडीज भी कहते हैं, सिनोनियम से है, डायजीज का सिनोनियम है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैलिडीज बीमारियां। इफ वी रिसाइट एंड अंडरस्टैंड इट, वी कैन मेक एन एंड टू मैनी ऑफ आवर वर्ल्डी, अगर हम इसकी तिलावत करते हैं और इसे समझते हैं, अगर हम इसकी तिलावत करते हैं और इसे समझते हैं, इफ अगर, वी हम, रिसाइट तिलावत, एंड और अंडरस्टैंड इट, अगर हम इसकी तिलावत करते हैं और इसे समझते हैं, तो हम अपनी दुनियावी परेशानियों से खात्मा कर सकते हैं, हम अपनी कई दुनियावी परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं। इफ अगर, वी हम, रिसाइट तिलावत, एंड और अंडरस्टैंड समझते, इट इसे या इसको, इफ वी रिसाइट अंडरस्टैंड इट, अगर हम इसकी तिलावत करते हैं और इसे समझते हैं, वी कैन मेक एन एंड टू मैनी ऑफ आवर वर्ल्डी हजार्ड, तो हम अपनी कई दुनियावी परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं। वी हम कैन कर सकते हैं, मेक एन एंड खात्मा, खत्म लिख सकते हैं या खात्मा। टू मैनी कहते हैं कई या बहुत सी, ऑफ की, अवर अपने, अवर के मायने है अपनी, वर्ल्डी कहते हैं दुनियावी, परेशानियां भी हो सकती हैं, खतरात भी हो सकता है, तो परेशानियां, हम अपनी कई दुनियावी परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं। इट ब्लेसेस अस विद काम ऑफ माइंड एंड सोल, ये हमें जहनी और रूहानी सुकून से नवाजती है ये किताब। इट ये ब्लेसेस नवाजती है। अब देखिए इट के बाद ब्लेस है, अगर एस का इजाफा आ रहा है तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ एस का इजाफा हो तो वो हमेशा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी उर्दू में पहचान मैंने बताई थी पहले आपको, उसकी उर्दू की पहचान है करती है, करते हैं और करता है वगैरह। इट ब्लेसेस अस अपने या अस हमें, विद के साथ या से, काम कहते हैं सुकून, ऑफ की या का, माइंड एंड सोल, माइंड जहनी और सोल रूहानी, एंड और सोल कहते हैं रूहानी, ये हमें
जहनी और रूहानी सुकून से नवाजती है। जो कुरान पाक की जो किताब है, अल्लाह पाक की तरफ से जो अता करदा हमारे प्यारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई, ये इंसानों के लिए जहनी तौर पे और रूहानी तौर पे बहुत बड़ा जो है सुकून का ज़रिया है। द मैन हु अंडरस्टैंड्स इट्स कंटेंट एंड एक्ट्स अपॉन इट इज़ अ ब्लेस्ड सोल। जो इंसान इसके मतन को, यानी इसके जो 30 पारे हैं, कुरान पाक के 30 पारे हैं, इनको समझता है, एंड एक्ट्स अपॉन इट इज़ ब्लेस्ड सोल, और इस पर अमल करता है तो बड़ा खुशनसीब आदमी है। द मैन इंसान या आदमी, हु जो, अंडरस्टैंड समझता है, क्योंकि अंडर अंडर एक फर्स्ट फॉर्म है, उसका एस का इजाफा आ रहा है, अंडरस्टैंड समझता है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया है। इट्स इसकी कंटेंट मतन, अंडरस्टैंड समझना, समझता है, इट्स इसके या इसकी कंटेंट मतन, मतन के मायने हैं, यानी कुरान पाक के 30 पारे हैं, उसे उसको नाम दिया है कंटेंट का, यानी मतन का। एंड और एक्ट्स अपॉन, एक्ट्स अमल करना, एक्ट्स अपॉन अमल, अमल पैरा होना। इट इज़ ब्लेस सोल, ब्लेस सोल ये खुश नसीब है। इट ये इज़ है अ ब्लेस सोल खुश नसीब। ब्लेस सोल के मायने हैं खुश नसीब, यानी अच्छी तकदीर वाला, अच्छे नसीब वाला। द होली कुरान इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। द होली कुरान, कुरान पाक, इज है आ ए कंप्लीट, मुकम्मल, कोड ज़ाब्ता, ऑफ का, लाइफ जिंदगी या हयात। लाइफ भी कह सकते हैं, लाइफ को हयात भी कह सकते हैं, जिंदगी भी कह सकते हैं। इट कंटेन्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसमें कामयाबी का राज मौजूद है। इट ये या इसमें कंटेंट्स, कंटेन्स मौजूद है, द सीक्रेट राज ऑफ का सक्सेस, कामयाबी। इट कंटेन्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसमें कामयाबी का राज मौजूद है। इट डिमांड्स टू बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड, ये तकाजा करता है कि इसको समझा जाए और इस पर अमल किया जाए। यानी कुरान मजीद का ये अपना ज़ाती तकाजा है, उसका मुतालबा है कि मेरी जो किताब है, अल्लाह पाक की जो अता करदा किताब है, इसको समझा जाए और इस पर अमल भी किया जाए। इट डिमांड्स ये मुतालबा करती है, टू बी अंडरस्टूड समझा जाए, एंड फॉलोड और अमल किया जाए। इट इसका या ये, डिमांड्स मुतालबा या तकाजा, टू भी, टू बी अंडरस्टूड समझा जाए, टू बी जाए, अंडरस्टूड समझा, एंड और फॉलोड अमल पैरा। इट डिमांड्स टू बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड, इसका मुतालबा है कि इसको समझा जाए और इस पर अमल पैरा किया जाए। इट इज़ नॉट रिटन फॉर अ पार्टिकुलर नेशन, ये किसी मखसूस कौम के लिए नहीं लिखी गई, यानी ये पूरी कायनात के लिए वाहिद एक किताब है, इसमें कोई रद्द बदल भी नहीं है। यानी अल्लाह पाक ने जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल फरमाया है, वो हमारी आखिरी किताब है और हमारे आखिरी रसूल पर नाजिल हुई है, तो उसमें किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं है और तमाम कायनात में तमाम मुसलमानों के लिए ये लिखी गई है। इट इज़ नॉट रिटन फॉर अ पार्टिकुलर नेशन, ये किसी मखसूस कौम के लिए नहीं लिखी गई। इट ये इज़ है नॉट नहीं, रिटन लिखी, लिखी गई, फॉर के लिए, आ एक, पार्टिकुलर किसी मखसूस,
पार्टिकुलर किसी मखसूस यानी ख़ास नेशन कौम, किसी मखसूस यानी किसी ख़ास कौम के लिए नहीं लिखी गई। इट इज़ इट इज़ अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल ह्यूमैन्स, ये तमाम इंसानियत के लिए नूर हिदायत है। यानी पूरी कायनात के जो मुसलमान हैं, जो इस किताब पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, तो उन सब के लिए ये नूर हिदायत है। यानी अल्लाह पाक का उस पर हिदायत का नूर नाजिल होता है। इट इज़ ये इज़ है एक गाइडिंग हिदायत, लाइट नूर, फॉर के लिए, ऑल तमाम, ह्यूमंस इंसानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। इट इज़ अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल मैनकाइंड, ये तमाम नूरे इंसानों के लिए नूर हिदायत है। इट्स थ्रू इट थ्रूज लाइट अपॉन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इंसान के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती है। यानी जो कुरान मजीद है, अल्लाह पाक की अता करदा किताब है, ये तमाम इंसानों की ज़िंदगियों के पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये किताब डालती है डालती है लाइट अपॉन पर, लाइट रोशनी या नूर, आल तमाम, एस्पेक्ट पहलुओं, पहलुओं, ऑफ के ह्यूमन इंसानी लाइफ जिंदगी। इट इट डिस्कस सोशल इकोनॉमिक्स एंड मैनी अदर्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ये जिंदगी के समाजी, माशी और कई दूसरे मसाइल पर भी ज़ेर बहस लाती है। इट ये डिस्कस ज़ेरे बहस करती है, ज़ेरे बहस करती है सोशल, समाजी, इकोनॉमिक, माशी, एंड और मैनी कई, अदर्स दूसरे, प्रॉब्लम्स मसाइल, ऑफ के लाइफ जिंदगी। इट इट आल्सो इट इट आल्सो सजेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, ये इन तमाम मसाइल को हल करने की तजवीज़ भी पेश करती है। यानी जो कुरान मजीद है, ये एक वाहिद और इतनी अनमोल किताब है जो कि समाजी, माशी और ज़िंदगी के कई दूसरे मसाइल को भी हल करने की तजवीज़ यानी राय पेश करती है। इट ये आल्सो भी सजेस्ट तजवीज़ पेश करती है, तजवीज़ पेश करती है, सॉल्यूशन हल, टू ऑल तमाम, इन दीज इन प्रॉब्लम्स मसाइल, मसाइल्स यानी मसले, परेशानियाँ, ये इन तमाम मसाइल्स को हल करने की तजवीज़ भी पेश करती है। यानी कुरान मजीद बड़ी अनमोल किताब है जो कि दुनियावी मसाइल हों या दीनी हों, वो तमाम को हल करने की तजवीज़ यानी राय पेश करती है। वी कैन यूटिलाइज द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग, हम कैन कर सकते हैं यूटिलाइज फ़ायदा द टीचिंग्स तालीमात से ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की, ओनली सिर्फ बाय अंडरस्टैंडिंग समझते हुए। वे कैन यूटिलाइज द टीचिंग ऑफ द होली कुरान ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इसे समझते हुए हम कुरान पाक की तालीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वी हम कैन सकते, यूटिलाइज के मायने हैं फ़ायदा उठा सकते हैं, द टीचिंग्स तालीमात यानी इल्म, ऑफ
कि द होली कुरान कुरान पाक ओनली सिर्फ बाय से अंडरस्टैंडिंग इसे समझते हुए हम कुरान पाक की तालीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कुरान पाक एक ऐसी अनमोल, इतनी प्यारी और इतनी आला किताब है, इस पर हम अमल करके, इसे समझकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ऐसे यहीं पर होता है ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने इसकी ट्रांसलेशन को भी सीखा है और इसके साथ इसके वर्ड मीनिंग को भी आपसे हमने शेयर किया है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।